अब यहां कंस के पास क्या हो रहा है? कंस ने एक सभा बुलवाई, दैत्यों की सभा, राक्षसों की सभा। उन सभी में से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि अब जल्दी पैदा हो गया, तो मुझे तो पता नहीं कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो गोकुल जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश बनाती है, स्तनों पर विष का लेपन करके जाए, बच्चों को एकांत में ले जाकर दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दी। रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि अगर ऐसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो योग माया को कहा कि पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। अब यहां पर यशोदा मैया आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। तो पूतना पहले खिड़की से देखे, अब वो देखे कि घर में बच्चा है कि नहीं है, तो परिवार में कितने लोग हैं, पालना कहाँ है, पालने से कमरा कितना दूर है, कमरे से रसोई घर कितना दूर है, दरवाजा कितना, यानी पूरा आकलन करती है अपना, कहाँ से भाग सकती, कहाँ से उठाना है बच्चे को। तो वो खिड़की पर आती है। कहते हैं कि उसकी खिड़की पर आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लिए तो अब इस पर भी देखिए टिप्पणियां होती हैं। जैसे कहते हैं टीकाकार होते हैं। टीकाकार कौन होते हैं? टीकाकार कौन होते हैं? हाँ? हाँ, तो शास्त्रों के टीकाकार होते हैं जो आपको समझाते हैं कि भगवान ने क्या, कब क्या कहा होगा। क्योंकि शास्त्रों में एक एक श्लोक के, कई बार एक एक शब्द के हजारों मतलब होते हैं। कहीं क्या मतलब रखता है, कहीं क्या मतलब रखता है। जैसे हमने जो भरत जी की कथा जब सुनी थी, तो भरत जी की कथा का नाम आता है जड़ भरत की कथा, क्योंकि जो उनका मनुष्य जन्म दूसरा हुआ था, जिसमें उनको खेत की रखवाली के लिए भेज दिया, तो वो बड़े सीधे साधे थे। सीधे साधे, तो उनकी सरलता को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी, उनका नाम रख दिया था जड़ भरत। अब जड़ मतलब मूर्ख, लेकिन जड़ का एक और मतलब होता है, कहीं पर कुछ मतलब है, कहीं तो एक एक शब्द के हजारों मतलब होते हैं। लेकिन व्यक्ति हर बार तो हजारों मतलब नहीं समझता ना, वो एक बार जिसने मतलब समझ लिया वो हर जगह उस शब्द को वही लगाता है। तो इसीलिए टीकाकार होते हैं जो आपको समझाते हैं कि भगवान ने क्या कहा होगा, और वो भी होगा। असली बात तो आज तक किसी को नहीं पता कि सही में भगवान मतलब क्या रखते थे, वो तो भगवान ही जाने। तो टीकाकार होते हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, बहुत पढ़ाई करी है, समझा है चीजों को, और वो फिर टिप्पणियां करते हैं। तो यहां पे टीकाकार है जो कहते हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद करी होगी, नेत्र क्यों बंद किए होंगे। तो कुछ कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद मैं क्यों लूं। तो उन्होंने आंख बंद करके महादेव जी को याद किया था कि जैसे समुद्र मंथन का विष आपने लिया, ये विष भी विष आपके ही बस की बात है। कोई कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पूतना तो बहुत पापी है, तो मैं अपनी पहली कृपा दृष्टि ही इस पर क्यों डालूं कि खिड़की पर आते ही पहली आंख इसकी मुझसे मिले। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो अलग अलग विचार है सबके। अब देखिए ये टिप्पणियां भी क्यों, कि भगवान हर चीज कोई ना कोई कारण से करते।